हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं विजडम ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैशनल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन करने के पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो हम जल्दी से रैशनल नंबर क्या होते हैं वो रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स सिर्फ दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होते हैं विथ डेसिमल और एक होते हैं विदाउट डेसिमल। ओके, तो विद डेसिमल में फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है 1.72 तो पॉइंट के बाद जो है डेसिमल आपने देखा टर्मिनेट हो गया, आना बंद हो गया, तो ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। और अगर 1.72 रिपीट होता जाए ऐसे तो ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को मिलाकर ही क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। और इनको लिखा जाता है P अपॉन Q के फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और विदाउट डेसिमल वाले नंबर जितने भी सारे इंटीजर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड ऐसे चलते जाएंगे। तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी, लेकिन हमें अभी रैशनल नंबर करना है, ठीक है। तो अब रैशनल नंबर का हम करेंगे क्या, डेसिमल एक्सपांशन। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन हम करने वाले हैं। तो जब हम डेसिमल एक्सपांशन करेंगे इनका तो क्या आएगा, या तो वो आएगा टर्मिनेटिंग या वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग होगा तो इस टाइप का होगा और नॉन टर्मिनेटिंग का होगा तो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं 4/5, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इसका डेसिमल एक्सपांशन करिए, तो आप कर दोगे सर ऐसे करेंगे जैसे अपन छोटे क्लासेस में डिवीजन लगाते थे ना, यहां 4 रखेंगे, यहां 5 रखेंगे और यहां 0 आएगा, पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये 0 यहां आ जाएगा, तो आप तो कर दोगे ऐसे। तो क्रिया तो सही है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि डिवीजन मेथड से नहीं करना है, डिवीजन मेथड हमें नहीं लगाना है, विदाउट डिवीजन हमें ये परफॉर्म करना है, तब हम क्या करेंगे। तो हम इसके लिए थ्योरम होती है, बहुत ही इजी होती है, उसको देखते हैं, है ना। विदाउट डिवीजन मेथड हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम लिखी हुई है ना, इसको मैं समझा देता हूं। देखिए, थ्योरम कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। अगर आपके पास रैशनल नंबर दिया है और रैशनल नंबर आपको पता है P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, ठीक है, वेयर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग होगा, तो अगर ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, तो जो Q है डिनोमिनेटर है वो किसके फॉर्म में आएगा, 2 to the power n एंड 5 to the power m, ठीक है, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 में 0 ऐड कर दो
तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम देखते ही आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो जो Q होगा वो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में कभी नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है, हम देख के ही बता सकते हैं विदाउट डिवीजन मेथड कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब वही एग्जांपल हम वापस लेते हैं। एग्जांपल क्या था? 4/5 का। अब इसको हमें विदाउट डिवीजन मेथड परफॉर्म करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 4 को 4 लिखे रहने देते हैं। ठीक है, यहां पे 5 टू द पावर 1 है ना, तो 2 टू द पावर 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब बोलोगे सर कैसे लिख दिया? तो मैं एक बता देता हूं बात। आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल करके एक चैप्टर होता था, 7th 8th में होगा। तो a की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? 1। तो फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0 है, वो भी 1 होती है। 3 की पावर 0 हो, वो भी 1 होती है। 4 की पावर 0 हो, वो भी 1 होती है, एंड ऐसे सो ऑन चलता जाता है। तो अगर हमें 1 बनाना है तो हम किसी भी नंबर की पावर को 0 लिखेंगे तो 1 ही कहलाएगा। लेकिन यहां हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m चाहिए। 5 की पावर तो हमें मिल गई, 2 की पावर नहीं थी, तो हमने 2 की पावर 0 लिख दिया, है ना। इस तरीके से ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, जाएगी, है ना। तो बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए फर्स्ट वाला, देखिए फर्स्ट एग्जांपल है 3/8। आप देख के ही बता दोगे। कैसे बोलोगे? सर 3 को 3 लिखे रहने दीजिए। 8 का मीनिंग क्या होता है? 8 का मीनिंग होता है 2 टू द पावर 3। अब यहां पे 5 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने अभी बताया 5 की पावर 0 क्या होता है? 5 के पावर 0 का मीनिंग होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, 13/125। ठीक है, तो 13/125 में आपको मालूम है कि 125 कैसे आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम यहां पे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। और यहां पे 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0 लिख देते हैं, है ना। तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, 7/80। तो 80 को कैसे ब्रेक करें? बनता है, लगा लेते हैं। देखिए 2 4 8 40, ये आएगा 20, ये आएगा 10, ये आएगा 5 एंड एक बार और जाएगा तो आ गया 1, है ना। तो कैसे ब्रेक किया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ये भी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एक एग्जांपल और है लास्ट, 1/7। ठीक है, अब यहां क्लियर देख सकते हो कि 1/7 के साथ कुछ भी नहीं है, 1 ही हो सकता है। तो या तो यहां पे डिनोमिनेटर जो है ना तो 2 की पावर n है ना 5 की पावर m है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आप समझ लो कि अगर 2 की पावर n आ जाए, 5 की पावर m आ जाए और उसके साथ कोई भी नंबर आए, फॉर एग्जांपल 7 आ जाए, ये नहीं माना जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 की पावर n, 5 की पावर m के साथ 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, ये नहीं माने जाएंगे। ओनली जो डिनोमिनेटर है वहां पे 2 की पावर n और 5 की पावर m आने चाहिए, और ये क्या होते हैं? होल नंबर। होल नंबर जो n और m की वैल्यू है ना, n और m की वैल्यू है होल नंबर, 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो एक तरह के और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में
अभी हमने ये बताया कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हमें डेसिमल एक्सपांशन भी लिखना है कि कैसे होते हैं, तो हम वही वाले एग्जांपल वापस ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल था 3/8। ठीक है, तो देखना ध्यान से क्या करते हैं। तो ये क्या था, ये टर्मिनेटिंग था, आपने अभी देखा ये टर्मिनेटिंग है। कैसे है, 3/2 टू द पावर 3। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो इनका डेसिमल एक्सपांशन निकालने के लिए जितनी 2 की पावर 3 है उतनी ही 5 की पावर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो मैं यहां पे कर देता हूं 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। मैथ्स का रूल है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये कितना होगा इसका आंसर, 3 इंटू 125 अपॉन कितना हो गया, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 1000। ठीक है, तो ये हो गया 375 अपॉन 1000, है ना। अब ये तो आपसे इतना बनता ही होगा कि नीचे जितने जीरो हैं ऊपर उतने ही नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देते हैं। 1 2 3 जीरो है तो 0.375 ये इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल हमने और लिया था, आपको याद हो, 13/125। ठीक है, क्या करेंगे, 13 वैसे का वैसे ही लिखे रहने दें। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3। तो ये 2 की पावर n बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। 5 की पावर 3 है तो नीचे भी 2 की पावर 3, ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, 2 की पावर 3 8 होता है इंटू 13। ठीक है, नीचे क्या होगा, 5 की पावर 3 2 की पावर 3 कितना होता है, 100। ठीक है, कितना होता है, 13 8 जा 104, 100। ठीक है, नीचे 3 0 है, ऊपर कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट के पहले, यानी 104। और ये भी टर्मिनेटिंग था, लिख देते हैं, ये भी टर्मिनेटिंग था। एक एग्जांपल और था हमारे पास, कितना था वो, 7/80। और 7/80 में 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या होगा, 2 टू द पावर 4 इंटू 5। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें कैसे करें, मैंने बोला है क्लियर, जो पावर सबसे ज्यादा है उसी को हमें मैच करना है। 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 बनाना है। 5 की पावर 4 बनाना है तो एक 5 तो ऑलरेडी है, यहां 5 की पावर 3 से कर दूं। अब नीचे 5 की पावर 3 से किया है तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया, 7 इंटू 5 3 जा 125। और नीचे में मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूं, कितना आना चाहिए, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, है ना। अभी तक 3 0 आते थे, इसमें 4 0 आएंगे, 1 2 3 4। और 7 इंटू 125 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 875। नीचे इस बार 4 0 है, पॉइंट कहां लगेगा, है ना, पीछे से काउंट करते हैं, 5 7 8 और एक 0 और लगेगा, और यहां पॉइंट और यहां 0, ये सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, क्या देखा कि हम विदाउट डिवीजन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बता सकते हैं, प्लस उनका डेसिमल एक्सपांशन कैसे निकाल सकते हैं, है ना। इसकी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, अगर आप कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे डेफिनेटली बनेगी। नहीं बन रही है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ समझ में आता हो, अगर आपको कुछ सजेशन हो कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।